चलिए बच्चों, जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं बीएससी सेकंड सेम का ऑब्जेक्टिव, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो बच्चों, आज केवल हम मैट्रिक्स के टॉपिक डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर कंप्लीट करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसलिए आज हमने जो ये वीडियो बनाई है आपके लिए, इसमें केवल मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन पर बनाएंगे और एक फिर ज्योमेट्री पर। तो ऐसे टॉपिक मैट्रिक्स के जहां से एग्जाम में क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा हैं, वो सभी यहां पर हम आज डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए, अगर बच्चों ने जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे कर लिया तो मैट्रिक्स से अप्रोक्सीमेट आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 30 से 35। तो यकीन मानिए कि 35 में से आप 30 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। अगर 35 क्वेश्चन मैट्रिक्स पर आएंगे तो उनमें से अप्रोक्सीमेट 32 क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट की तैयारी कम है, तैयारी अच्छे लेवल की नहीं है, तो अगर वो इन टॉपिक्स को भी कवर कर लेगा तो ये मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेट टोटल मैट्रिक्स उसकी कवर हो जाएगी। तो देखिए, जो स्टूडेंट हमारे यहां पढ़े हैं उनकी तो मुझे चिंता है ही नहीं, खैर, क्योंकि पूरे सेमेस्टर मेहनत की है, पूरे सेमेस्टर समझाया है कहां से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, किस टॉपिक से आएगा, किस तरह से पूछेगा। लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहां नहीं पढ़े हैं सेकंड सेम में, उनकी चिंता है। तो दरअसल ये जो वीडियो है खास तौर पर उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे यहां कोचिंग नहीं की है। जिन्होंने की है उन्हें इतनी जरूरत इसकी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब जानते हैं जितना आज बताएंगे। लेकिन जिन बच्चों ने यहां पर कोचिंग नहीं की है हमारे पास, खास तौर पर मैंने उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई है। तो कृपा करके सभी बच्चे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को सेंड करें, ताकि उन्हें भी फायदा मिल जाए जिन्होंने हमारे यहां कोचिंग नहीं की है। तो चलिए, अब देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला चैप्टर है आपकी बुक का मैट्रिक्स। तो इस चैप्टर में छोटे छोटे डेफिनेशंस थी, उनकी कंडीशंस थी और उन पर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की कंडीशन सब आप जानते होंगे। आइडेम्पोटेंट की क्या थी बच्चों? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वह मैट्रिक्स बन जाती है आइडेम्पोटेंट। ऐसे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या थी बच्चों? अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए वो बन जाती है इन्वोल्यूटरी। ऐसे निलपोटेंट क्या थी बच्चों? मैट्रिक्स की पावर में के यानी पॉजिटिव इंटीजर रखने पर अगर वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो जो मैट्रिक्स ए है वो बन जाएगी निलपोटेंट और ये के बन जाएगा उसका इंडेक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वह सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके निगेटिव साइन के इक्वल आ जाए तो वह स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे बच्चों ऑर्थोगोनल, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स के प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी के आ जाए ऑर्थोगोनल। हर्मिशियन, ए की पावर थीटा ए के इक्वल आ जाए तो हर्मिशियन। स्क्वायर हर्मिशियन, ए की पावर थीटा माइनस ए के इक्वल आ जाए तो स्क्वायर हर्मिशियन। यूनिटरी मैट्रिक्स, ए की पावर थीटा इंटू ए आइडेंटिटी के आ जाए तो यूनिटी मैट्रिक्स। तो बच्चों, एक तो सभी की कंडीशंस, एक या दो क्वेश्चन तो बन जाएगा कंडीशंस पर। डायरेक्ट पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कंडीशन यूनिटरी मैट्रिक्स की है या इनमें से कौन सी कंडीशन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की है। तो एक तो इनकी कंडीशंस पता होनी चाहिए आपको। एक क्वेश्चन तो बन जाएगा कंडीशन पर 101%, एक या दो क्वेश्चन। फिर क्या बोल सकता है? फिर ऑप्शन में उसने 4 मैट्रिक्स बनाई और पूछ लेगा इनमें से कौन सी मैट्रिक्स यूनिटरी है।
4 मैट्रिक्स दी, पूछ लेगा कौन सी मैट्रिक्स यूनिटरी है, कौन सी मैट्रिक्स इनमें से ऑर्थोगोनल है, कौन सी मैट्रिक्स इनमें से सिमेट्रिक रहेगी, कौन सी मैट्रिक्स इनमें से स्क्यू सिमेट्रिक रहेगी। ठीक है बच्चों, तो या तो कंडीशंस पूछेगा या क्वेश्चन देकर आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी सिमेट्रिक है, कौन सी हर्मिशियन है, कौन सी स्क्यू हर्मिशियन है, कौन सी यूनिटरी है। तो कंडीशंस करना एवरी की और प्रत्येक पर 2-2 क्वेश्चन कर लेना, क्लियर हो जाएगा चैप्टर। बस बाकी और कुछ करने की जरूरत इसमें से नहीं है, केवल इन सभी की डेफिनेशन कहें या कंडीशन कहें, और उस पर बेस 1-1, 2-2 अपना क्वेश्चन। ये हो जाएगा चैप्टर 1 आपका कंप्लीट। और चैप्टर 1 से अप्रोक्सीमेट मेरे अकॉर्डिंग लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, तो जितना छोटा क्वेश्चन है उतना ही अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। अब बात करेंगे सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रैंक। इस चैप्टर से भी अप्रोक्सीमेट 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 to 10। तो रैंक में 3 मेथड थे वैसे तो, एक्लन, नॉर्मल और डिटर्मिनेंट, लेकिन 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो एक्लन और एक डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है बच्चों, एक्लन फॉर्म से हमने आपको सिखाया था कि मैट्रिक्स की रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, और डिटर्मिनेंट मेथड से भी सिखाया था और नॉर्मल से भी सिखाया था। इन तीनों में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 मेथड। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? सीधा सीधे क्वेश्चन बनेंगे कि इस मैट्रिक्स की रैंक निकालिए, इस मैट्रिक्स की रैंक क्या रहेगी इनमें से। कोई मैट्रिक्स दे दी उसने और पूछ लिया कि इस मैट्रिक्स की रैंक क्या रहेगी, ये बताइए। तो भैया अगर आपको रैंक निकालनी होगी किसी मैट्रिक्स की, तो आप निकालना एक्लन फॉर्म से, क्योंकि सबसे इजी फॉर्म है अपनी एक्लन फॉर्म। तो इस पर लगभग 2 से 3 सवाल पेपर में बनने वाले हैं। मैट्रिक्स देकर रखेगा और उसकी रैंक पूछेगा आपसे। तो रैंक निकालना आप किस मेथड से बच्चों? एक्लन फॉर्म से, जिसमें रो में आप ऑपरेशन लगाते थे और नॉन जीरो रो की संख्या मैट्रिक्स की रैंक बनती थी। सही है। उसके बाद अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसके अलावा? भैया एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन गए कि मैट्रिक्स कोई दिया आपको और उसकी रैंक पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है कि मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन रख देगा, ए बी या सी या लैम्डा कुछ भी, और उस अननोन की वैल्यू पूछेगा और रैंक आपको बता देगा। उसने कोई मैट्रिक्स दी, उसके अंदर एक कांस्टेंट है बी, कहेगा यदि इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है, मतलब रैंक दी होगी इस बार, और उस अननोन की वैल्यू पूछेगा आपसे। यहां आप रैंक निकाल रहे थे एक्लन से, लेकिन यहां पर क्या बोलेगा, रैंक खुद ही देगा वो, कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो इसके अंदर जो कांस्टेंट आया है उसकी वैल्यू बताइए। तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी बच्चों डिटर्मिनेंट मेथड की। किस मेथड की जरूरत पड़ेगी? ये डिटर्मिनेंट का साइन है जो 11 दिख रहा है आपको, डिटर्मिनेंट मेथड की। कैसे क्वेश्चन बनेंगे? फाइंड बी इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। मैट्रिक्स के अंदर कोई अननोन रख दिया उसने बी, ये मैट्रिक्स बनाई उसने 2 3, यहां बी रख दिया 4 5 6 7 8 9 ऐसे, और कहेगा अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है तो बी की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो एक ऐसे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। तो भैया जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो वहां पर अपने को जरूरत पड़ेगी बच्चों की इसकी डिटर्मिनेंट मेथड की। हमने किए थे काफी क्वेश्चन, क्लास में समझाए थे आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 30। तो आप देख सकते हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल 3 है पेज नंबर 30 पर, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। अननोन बी की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि रैंक 2 है। तो बच्चों एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, मैट्रिक्स दी रैंक निकालिए। तो विद द हेल्प ऑफ एक्लन फॉर्म यू कैन फाइंड आउट द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सही है। दूसरा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि रैंक वो खुद देगा आपको कि अगर इस मैट्रिक्स की रैंक 3 है तो जो इसके अंदर अननोन है उसकी वैल्यू निकालिए। तो फिर आपको जरूरत पड़ने वाली है बच्चे किस मेथड की? डिटर्मिनेंट मेथड की। तो ये 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्लन और डिटर्मिनेंट। तो बच्चों 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेना और 1-2 क्वेश्चन इस पर कर लेना। लगभग 2 से 3 सवाल इस पर आएंगे, 2 से 3 सवाल ही इस पर आएंगे। चैप्टर हो गया खत्म ये भी। ठीक है बच्चों,
सेकंड चैप्टर भी हो गया है मेरा कंप्लीट। सेकंड चैप्टर से 2 तरह के सवाल बनेंगे पेपर में, जो कि अभी अभी बताए हैं, समझाए हैं। अब बात करेंगे बच्चों थर्ड चैप्टर की। अब बात करेंगे बच्चों थर्ड चैप्टर, क्या नाम है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों इसमें 2 तरह की इक्वेशन हमने कवर की थी, एक तो होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कम से कम 8 से 10 सवाल आप मानकर चले, 5 to 10 क्वेश्चन इससे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें बहुत हैं इसमें सीखने की, समझने की, पूछने की। ठीक है, तो जरा देखें ध्यान से। होमोजीनियस के अंदर हमने 2 केस बनाए थे, केस 1 केस 2। पहला केस जिसमें रैंक R नंबर ऑफ अननोन n के इक्वल रहेगी। अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है तो रहेंगे 0 सोल्यूशन। अब बच्चों ये केसेस मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये केसेस भी पूछेगा पेपर में, ऐसा नहीं पर क्वेश्चन आएगा, केस पूछेगा कि होमोजीनियस सिस्टम में अगर रैंक नंबर ऑफ अननोन के बराबर है तो बताइए कैसा सोल्यूशन होगा? 0 सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, या नन ऑफ दिस। तो भैया अगर होमोजीनियस सिस्टम में रैंक नंबर ऑफ अननोन n के इक्वल है तो रहेगा बच्चों 0 सोल्यूशन। ठीक है, अब केस 2, अगर रैंक छोटी हो जाएगी नंबर ऑफ अननोन से तो आएंगे n-r li सोल्यूशन। तो केस पूछ लेगा कि अगर r छोटा है n से तो बताइए n-r li होंगे, n+r li सोल्यूशन होंगे, n×r li सोल्यूशन होंगे, तो कंडीशन रहेगी n-r। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। फिर यहां एक क्वेश्चन और बन सकता है, कोई मैट्रिक्स आपको दी और वो बोल देगा बताइए इसमें कितने li सोल्यूशन है? 1 li है, 2 li है, 3 li है, 4 li है। तो आपको उसकी रैंक निकालनी होगी। सपोज करो मैट्रिक्स की रैंक 2 है और नंबर ऑफ अननोन 4 है, तो कितने li होंगे? 4 - 2 यानी कि 2 li सोल्यूशन। ऐसे भी बना सकता है सवाल। ये तो थी बच्चों होमोजीनियस की कहानी। अब नॉन होमोजीनियस में आ जाइए। नॉन होमोजीनियस में सबसे पहले वो पूछ सकता है कि बताइए, कोई मैट्रिक्स दी, बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बना होमोजीनियस में कि कंसिस्टेंट है मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते थे, याद होगा आपको, उसकी रैंक निकालते थे। तो अगर ये वाला केस बना, अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक बड़ी आ गई ए की रैंक से, तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, उस केस में कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो बच्चों हो सकता है आपसे कंडीशन ही पूछ ली जाए कि अगर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी ग्रेटर है रैंक ऑफ ए से, तो बताइए सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। तो पहली बात तो कंडीशन पूछ सकता है बच्चों। दूसरी बात, कोई मैट्रिक्स देकर आपसे पूछ ले, कोई इक्वेशंस देकर आपसे पूछ ले कि बताइए ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद अगर ये ग्रेटर है तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन। अगर ये इक्वल आ जाएंगे फिर कंसिस्टेंट मींस सोल्यूशन। तो मैट्रिक्स देकर पूछ सकता है बताइए ये मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, नन ऑफ दिस। सही है। तो अगर ये केस बना बच्चे तो इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, और ये केस बना बच्चे तो कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन अब रखेगी। फिर आगे की कहानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर सोल्यूशन रखेगी तो कैसे रखेगी? अब अगर रैंक आ गई नंबर ऑफ अननोन के इक्वल तो यूनिक सोल्यूशन रखेगी, मतलब एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू मिलेंगी, जैसे x = 1, y = 2, z = 3 यूनिक। और अगर ये आया r⁻n, फिर वही कहानी है n-r li सोल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सोल्यूशन। लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन वाला केस बनता था तो कैसे सोल्यूशन आते थे? कितने सोल्यूशन आते थे? इनफाइनाइट। ठीक है बच्चे, तो ये जो मैंने यहां लिखे हैं ये केसेस भी पूछे जाएंगे पेपर में। पूछ लेगा कि अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और ऐसा है तो बताइए कैसा सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट। एलआई सोल्यूशन कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। सही है। तो केस पूछ सकता है नॉन होमोजीनियस में अगर r = n है तो बताइए कैसे सोल्यूशन होगा? आप कहेंगे यूनिक। पूछ सकता है कोई मैट्रिक्स
देकर पूछ सकता है कि बताइए इसके कितने एलआई सॉल्यूशन हैं। तो पहले आर फाइंड करेंगे, एन पता लग जाएगा, एन माइनस आर एलआई सॉल्यूशन। सही है। तो ये केसेस भी पता होने चाहिए, केसेस पूछ सकता है और इन पर क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे जैसे मैंने बताया है। और बच्चों एक बात मैं और बता दूं, इन किसी भी टॉपिक में किसी भी बच्चे को, जिन बच्चों ने नहीं कोचिंग की है हमारे पास, किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा जो IIT जैम वाला चैनल है उस पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैट्रिक्स के ऊपर ही, उसमें लगभग 20 वीडियो हैं। मेरी बात को हल्के में ना लें, अगर किसी बच्चे को इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है आप जाकर वो वीडियो देख डालो 20 की 20, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जितनी भी हैं। अप्रोक्सीमेट सभी कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेट देख लेना आप, है ना। तो अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो IIT जैम वाला जो हमारा चैनल है TCC IIT जैम मैथमेटिक्स के नाम से, उस पर एक प्लेलिस्ट है मैट्रिक्स की, उसमें 20 वीडियो हैं, यानी कि 20 क्वेश्चन है जो IIT जैम में पूछे गए हैं और उनमें ये सभी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन पिक किए थे वहां ताकि हमारे बच्चों को भी बेनिफिट मिल जाए यहां जो ग्रेजुएशन में है। तो मैंने उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए थे IIT जैम के, जो टॉपिक हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो देख लेंगे तो ये सभी भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब चलिए लास्ट चैप्टर क्या है आपका। देखो इतना समय नहीं है कि मैं सभी डिस्कस करूं। तो आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, बहुत सी चीजें समझने की हैं इसमें। यहां तक तो किसी बच्चे को डाउट है वहां पर जाकर देखना, समझ आएगा। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, किसी भी मैट्रिक्स को देकर आपसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछेगा कि इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाइए। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का लॉन्ग मेथड क्या है, a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसको सोल्व करके जो इक्वेशन आएगी वही कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और बच्चों हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी क्लास में भी, और जो हमारी वीडियोस हैं IIT जैम वाली उनमें भी है। फिर पूछ सकता है आइगन वैल्यू बताइए किसी मैट्रिक्स की। कोई मैट्रिक्स आपको देकर रखेगा और पूछेगा इसकी आइगन वैल्यू बताइए। तो बच्चों इसी इक्वेशन को सोल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आती है वही कहलाती है आइगन वैल्यू। सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा मींस दैट इस इक्वेशन को सोल्व करके जो लैम्डा की वैल्यू आएंगी वही कहलाती है आइगन वैल्यू। सही है। और कैसे बन सकते हैं, इसके लिए हमने देखो यहां में एक बात आपको बतानी भूल गया इस वाले चैप्टर में। ये जो यहां पर बनाया है मैंने कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी निकाले हैं यहां। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 9 और एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 4। फिर एग्जाम्पल 11, 16, 17 और एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 13। सही है। चैप्टर 3 के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर 4 है यहां से। तो अब चैप्टर 4 के कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 5, तो ये एग्जाम्पल है 1, 5, 14। अब बच्चों ये जो है एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 और 11, इनके केवल स्टेटमेंट देखने आपको। ये कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए थे और जो हमारी वीडियोज हैं उनमें बहुत अच्छे तरीके से हमने कई क्वेश्चन इन पर किए थे, आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10, 11 के केवल स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं, केवल स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट है ये कि अगर ए की आइगन वैल्यू लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है तो ए इनवर्स की क्या होगी, ए स्क्वायर की क्या होगी, समझ रहे वो वाले। तो इन एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 के केवल आपको स्टेटमेंट करने हैं बच्चों। फिर केले हैमिल्टन थ्योरम का केवल स्टेटमेंट। फिर हमने क्लास में डिस्कस किया था कि किसी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। कोई पॉलिनोमियल देकर रखेगा और उसको लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना होगा। सही है। फिर थ्योरम है आपकी, थ्योरम है थ्योरम 1 और 2 और उसकी कोरेलरी, थ्योरम 1 और 2 उसकी कोरेलरी, केवल स्टेटमेंट, केवल स्टेटमेंट। थ्योरम 1 और 2 और उसकी कोरेलरी, केवल स्टेटमेंट। ये कौन सी थ्योरम है, ये वो थ्योरम है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती है,
समझ आ रही नहीं बात? हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू रियल होती हैं, ये वो है थ्योरम। इनकी कोरोलरी भी करनी, जो इनके नीचे कोरोलरी दी होंगी थ्योरम 1 2 के, और ये थ्योरम भी। केवल स्टेटमेंट, प्रूफ नहीं, केवल और केवल स्टेटमेंट। ये कौन से पेज पर है? ये 102 और 103 पेज पर है मौजूद।